आप अकेले लड़िए, पार्टी बनाए तो आप अकेले लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? पार्टी क्यों बनाए? पार्टी आज भी इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे कोई दलित नेता हैं तो तनी बाहर निकल के हम लोग को दिखाइए। और जिस दिन आप अपने पावर से बन के आइएगा तो जरूर दलित के प्रति आपका संवेदना होगा। आप जो ही सट के बन के आइएगा तो दलित को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। हम जान रहे हैं ना, बाबा साहब का नाम लेने में लोगों को भी शर्म आती है। तो यदि जीतन राम मांझी चाहते तो विधानसभा में हमारी आवाज़ को इतना बुलंद कर सकते थे कि चुटकी में काम हो जाएगा। बेटा को पालने में आपको परेशानी हो रहा है तो बेटा ही समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा ना, बाप मौज में रहिएगा। तो हम लोग आत्मदाह करेंगे तो हम अपने साथी को भी कहना चाहते हैं कि वो नौबत अगर आता है तो हम सभी मिलके आत्मदाह करेंगे। तो क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर आए हैं आज धरना का? हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुभान जी हैं। अच्छा। इस पर मैं उपाध्यक्ष महोदय को ही कहूँगा कि इस पर कुछ अपनी बात रखें। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमारे उपाध्यक्ष हैं मोहम्मद सुभान जी। तो बताइए सुभान जी, जो क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग को शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ ये लगातार 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने यह कह के रखा था कि आप लोगों को जो है जब बच्चे को पढ़ाइएगा तो आने वाला समय में आपको शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन 2009 से करते हुए काम 2022 होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक हम लोगों को शिक्षक का दर्जा नहीं दिया। और हम मांग करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की आवाज़ को सुने, हम लोगों को जो है वेतनमान दीजिए, अनुकंपा का लाभ दीजिए और विद्यालय में समायोजन करवाइए। अगर ये 3 मांग नहीं पूरा करते हैं तो जब तक आप पूरा नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग ये गर्दनी बाग को धरनास्थल को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। अगर निवेदन और विनती के बावजूद भी अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो आने वाला समय में पूरा का पूरा गर्दनी बाग को भर दिया जाएगा। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। तो हम अपने साथी को भी कहना चाहते हैं कि वो नौबत अगर आता है तो हम सभी मिलके आत्मदाह करेंगे। तो मांग क्या क्या है, मांग बता दीजिए। हमारी मांग यही है कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए, मानदेय से वेतनमान दिया जाए, विद्यालय में समायोजन किया जाए और अनुकंपा का लाभ दिया जाए। 2018 का जो नियमावली बना उसमें संशोधन किया जाए। तो अभी विधानसभा सत्र मतलब जारी है, तो इस बीच में आपको क्या लगता है कौन ऐसे पॉलिटिशियन है जो आपकी मांग को उठाते हैं? हमारी मांग को कोई नहीं उठा रहा है। हमारी मांग को सरकार ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारी मांग को पूरा करेंगे और कोई मंत्री या कोई विधायक हम लोग की मांग को नहीं उठा रहे हैं। हमारी मांग को सिर्फ हम अपने आप में विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही जो है हम लोग की मांग को पूरा करेंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए। उस समय में भी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी बहुत सारे दलितों को बहुत सारी चीज़ से सामना करना पड़ा और आज के समय में भी दलित 2022 आ चुका है, ये 21वीं शताब्दी अभी चल रही है, तो इस समय भी दलित यहाँ पर सड़क पर आए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आपका जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब यही है कि राजनीतिकरण में ये जो दलितों का राजनीतिकरण, दलित का भी राजनीतिकरण हो गया। अच्छा। हाँ, इसलिए कि दलितों का इसलिए राजनीतिकरण हो गया कि दलित वो दलित के रूप में थोड़ी जा रहा है। अच्छा। जिस पार्टी का गुण गाएगा उसी हिसाब से ना उसको टिकट मिलेगा, और जब वो टिकट मिलेगा तो जब जाएगा वो विधायक बनेंगे, तो विधायक बनेंगे तो वो पार्टी का एजेंडा लेके चलेंगे कि अपने जाति का एजेंडा लेके चलेंगे। तो यहाँ से जाते हैं दलित विधायक बन के। अच्छा। लेकिन वहाँ हो जाते हैं पार्टी का विधायक। अच्छा। तो पार्टी का विधायक वोट लेने के लिए दलित। अच्छा। वोट लेने के लिए महादलित, वोट लेने के लिए अल्पसंख्यक, वोट लेने के लिए सवर्ण, अवर्ण, इस तरह का वो सब प्रोपगंडा अपना लेते हैं और उसके बाद जाके बन जाते हैं सरकार का विधायक। अच्छा। अरे आप पब्लिक का विधायक है, सरकार का विधायक नहीं। सरकार बनाने का काम आपको पब्लिक ने दिया है ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, सब डरते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अल्पसंख्यक और दलित का कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार में अल्पसंख्यक और ये क्या कहते हैं महादलित के ये जो टोला सेवक तालीमी मरकज हैं, इनका मुद्दा उठाने के लिए कोई तैयार है?
कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं, और उठाएगा भी। तो मैं देखा हूँ, कल परसों भी कोई थे हमारे दलित के, वो भी और वो उठाए, लेकिन वो थरथरा के बोल रहे थे, जैसे लग रहा था क्या कि उनके देह पर पूरा बहुत बड़ा भार पड़ा हुआ है। अच्छा। अरे जब कुछ बोलिए तो कहता है ना कि कुछ लिखिए तो कलम रोने पे मजबूर हो जाए, कलम रोने पे मजबूर हो जाए। क्या बात सही बोले आपने। लेकिन यहाँ जो बोलने वाले हैं वही जब थरथरा जाएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं सीधा जानता हूँ ये कार्यक्रम चलो मुख्यमंत्री के द्वारा वही लगाएंगे बेड़ा पार। तो वास्तव में बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग का सृजन किए हैं तो वही लगाएंगे बेड़ा पार, बाकी केकरो मैंने कोई बोलेगा ही नहीं। बिहार में ऐसे कोई विधायक नहीं जिनको कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष आवेदन नहीं दिए, जाके गुहार नहीं लगाए। तो हम लोग जब उन लोगों को गुहार लगा लिए, जब कोई नहीं सुने तो हम कहाँ गुहार लगाएंगे, अपने गार्जियन को ना लगाएंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सृजनहार हैं, हम लोग उनको गुहार लगाने के लिए चलो मुख्यमंत्री द्वार पर हम लोग आए हैं, और आए तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। और ये जो विधायक और जो हमारे एमपी हैं वो तो पार्टी के एमपी हैं, विधायक हैं। दलित और महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा या सवर्ण का नहीं है, वो पार्टी का है। तो मेरा एक और प्रश्न होगा आपसे, जो इस देश के जो कानून निर्माता थे भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनके आप यहाँ पर सामने में फ़ोटो भी लगाए हैं और इस पर माल्यार्पण भी किए हैं, और इसके बाद जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं, जो एक दलित समाज से थे, और इसके बाद फिर भी अगर दलित की सिचुएशन ऐसी है, इसका क्या वजह है? अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा इस पर, वैसे तो राजनीति से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये बात आप कहे तो बाबा साहब का नाम लेने में लोगों को भी शर्म आती है। अच्छा। क्यों जानते हैं? कि उनको दलित के नज़र से देखा जाता है। अच्छा। दलित के नज़र से देखा जाता है। और जो अभी भारत में परिस्थिति है, राम बोलने पर कुछ और कॉन्सेप्ट होता है और जय भीम बोलने पर कुछ और कॉन्सेप्ट होता है। और ये दोनों के बीच में हमारे माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री महोदय जीतन राम मांझी जी हमारे दलित के तो वो नेता हैं, दलित के नेता हैं। लेकिन उन देखिए, जो आप कुछ कीजिए, आप हमारे यहाँ सामने खड़ा हैं तो मैं आपको जान रहा हूँ कि आप हैं, और उनका जो कृत्य है, जो काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे ना। बुर्बक तो नहीं है हम लोग तो देख ही रहे हैं कि यदि विधानसभा का सीट का बात आएगा तो अपना दामाद को, तो अपना बेटा को, तो अपना पुतोहू को सेटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब कोई दलित के लिए कोई कुछ भी नहीं है? कहाँ, बोलिए, आप ही बोलिए ना। हम इस चैनल के माध्यम से लोग हमको बोले मैं क्या क्या बोल दिया, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बोलिए, परिवारवाद तो है ही। परिवारवाद तो है ना। परिवार का तो पूरा परिवारवाद, तो हमारा परिवारवाद कौन है? हमारा टोला सेवक होकर परिवार, बाल बच्चा, हम लोग अपना परिवारवाद में जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम पूरा परिवार उनके दरवाजा पर बैठल हैं। सोचना उनको ना होगा। समाजवाद के नेता यदि बिहार में कोई है अभी वर्तमान में, तो मोदी जी आज बोले उनको, लेकिन हम दलित और अल्पसंख्यक पहले से सोच रखे हैं कि कौन है, और हम लोग आगे बढ़ के उनके साथ हैं। लेकिन अब पेट में भूख लगी रहेगी तो कितना आपका जयकार करेंगे? तो हम आपके दरवाजा पर जयकार करेंगे, तब आप तो सुनिएगा ना। लेकिन ऐसा होता है जब, हाँ, जीतन राम मांझी जी के बारे में एक बात और मैं कह देता हूँ। यदि जीतन राम मांझी चाहते तो विधानसभा में हमारी आवाज़ को इतना बुलंद कर सकते थे कि चुटकी में काम हो जाएगा। बात तो सही है। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो चुटकी में काम हो सकता है। हमारे प्रफुल्ल मांझी जी टोला सेवक थे पहले, अब हम विधायक बने हैं। ठीक है ना। उनका जो लड़का, क्या नाम है उनका? संतोष मांझी जी। वो एक बार चाहे मंत्री ना है, SC/ST कल्याण मंत्री हैं। हमारा मुद्दा क्या उठाएगा? कल्याण मंत्री ना उठाएंगे? कहाँ उठाए? तो दूरा पर हम लोग को भोज भात खिला देंगे तो हो जाएगा। हमारे लिए भोज भात वहाँ जाकर के हमारा 2 आवाज़ बोलेंगे, पूरा बिहार उनके साथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं, तो गार्जियन जो हैं उनको हम लोग आए हैं मनाने के लिए। यदि उनके मन में कोई संशय है, कुछ है, तो हम लोग वो दूर करने आए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग लाठी चलाने आए हैं, ये करने आए हैं। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो लाठी खाने से पहले हम लोग आत्मदाह कर क्यों नहीं लेंगे? बात ख़त्म क्यों नहीं कर लेंगे? इनको माथा पर से टेंशन ख़त्म कर। अरे बेटा को पालने में आपको परेशानी हो रहा है तो बेटा ही समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा ना, बाप मौज में रहिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को टोला सेवा का टेंशन नहीं मिले। मुझे वो भी दिन याद है
कि मैं आज जो आरजेडी में है, क्या नाम है उनका, श्याम कुमार रजक जी, मैं भी गया था और हम लोग एक कार्यक्रम करने वाले थे। हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। उस समय वो सचिव थे, महासचिव थे। उन्होंने कहा था कि सरकार तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर दे, लेकिन तुम लोग तो गला का हड्डी बना हुआ है। तो गला का हड्डी बना हुआ, तो गला का हड्डी जब बना हुआ है तो उसको या तो स्वीकार कर लीजिए, गला का हड्डी को या तो स्वीकार कर लीजिए, और नहीं तो उसको उतार के फेंक दीजिए। यही ना दो में से एक काम कीजिएगा। तो इस गला का हड्डी आज भी मुख्यमंत्री जी के साथ है, लेकिन जो गला का हड्डी बोले वो तो नहीं है मुख्यमंत्री जी के साथ। लेकिन उन लोगों के कारण हम लोगों के साथ समस्या हो रहा है। हम टोला सेवक तालमी मरकज को समस्या हो रहा है कि हम लोग अस्थायित्व में नहीं है। तो हमारा गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हैं। हम लोग फाइनल डिसीजन में हैं, फाइनल डिसीजन शुरू से हैं और आज भी हैं। हम लोग उनके दरबार पर आए हैं और हम लोग खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। अंत में आज 2 प्रमंडल, आज भी 2 प्रमंडल था, कल भी 2 प्रमंडल होगा, धीरे धीरे करके 4 प्रमंडल होगा, फिर 8 प्रमंडल होगा। एक दिन ऐसा आएगा जो शेड्यूल जारी हम लोगों ने किया है कि पूरा बिहार के एक टोला सेवक तालमी मरकज उतरेंगे, उनके पूरे परिवार बाल बच्चा उतरेंगे, उनके द्वारा पढ़ाए गए महिला को उतार देंगे, हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे को उतार देंगे, उसके गार्जियन को उतार देंगे। तब तो वो देखेंगे जब 20 लाख लोग जो है टोला सेवक के साथ है, तब तो उनको अंदाज होगा ना, तब तो उनको अंदाज होगा ना। हमारे किए पर आपका नाम राष्ट्रपति तक पहुंचता है कि बिहार में साक्षरता दर मात्र अब 6% बचा। हम लोग काम भी करने के लिए तैयार हैं। आप मेरा दाम दीजिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बिहार दिवस की शुभकामना देते हुए आज भी इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे कोई दलित नेता हैं तो तनी बाहर निकल के हम लोग को दिखाइए, हमारा टोला सेवा के बारे में कुछ कह के दिखाइए। नहीं तो हमारा गार्जियन तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो हमारे लिए करेंगे, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आता है प्रश्न, जब चुनाव का समय आता है या चुनाव के समय से पहले दलितों को अपनापन किया जाता है, दलितों को कहा जाता है ये हमारे अपने हैं, और उनका वोट लेकर के आज मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर जाकर के आज मंत्री पद का मलाई चाट रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्यों बनता है आखिरकार, जब इस देश में जो एक दलित है या दलित को जब चुनाव के समय में अपनापन कर करके उनका सहारा लेकर के मंत्री पद तक पहुंच जाते हैं, और फिर क्या सिचुएशन बनता है जो फिर उन्हीं का बात आवाज़ नहीं उठाते हैं? आप ये कैसे मान लीजिए मंत्री पद तक पहुँच जाते हैं? जैसे माना कि जो अकेले पार्टी लड़ते हैं, तो अकेले पार्टी कोई खड़ा होके आप जीत क्या मंत्री बन के दिखा दें। अरे आप किसी के देह में सटेगा तो स्वाभाविक नहीं पावरफुल हो जाइएगा। आप अकेले लड़िए ना, आप अकेले लड़िए। पार्टी बनाए तो आप अकेले लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? पार्टी क्यों बनाए? पार्टी बना के फिर अलायंस हो गए, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप मंत्री बने तो हम नहीं समझ रहे हैं आपको। आप अपने पावर से आइए, आप पार्टी बनाए तो आप अपने पावर से आकर के बन के दिखाइए। और जिस दिन आप अपने पावर से बन के आइएगा तो जरूर दलित के प्रति आपका संवेदना होगा। आप जो ही सट के बन के आइएगा तो दलित को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। हम जान रहे हैं ना, हम भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। टोला सेवक बन गए तो क्या हुआ? टोला सेवक बन गए तो क्या हुआ? मैं भी पीजी का स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 16 पेपर में पढ़ा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जान रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है। अब हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं तो मुंह में पट्टी, कान में पट्टी तो बांधना ना पड़ेगा। कर्मी जो होता है क्या होता है, मुंह कान में पट्टी लगे ले रहता है। बात समझ रहे हैं ना? तो मुंह कान में पट्टी लगे ले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोल रहे हैं कृपा बरसाइए, कृपा बरसाइए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इतने एजुकेटेड होने के बाद सबके पास राइट टू स्पीक है, फ्रीडम है, आपके पास भी आज़ादी है, तो इस पट्टी को तो कम से कम हटाइए। आप लोग तो एजुकेटेड आदमी हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप यदि पॉलिटिकल साइंस को समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो कर्मी होते हैं, जो सरकार के कर्मी होते हैं, वो सरकार के साथ रहते हैं और सरकार जैसा कहेगा वैसा उनको करना है। यस नो के अलावा और कुछ है क्या? है कुछ क्या? और बोलिए तो फिर तो ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर सिचुएशन देखिए कैसी बनी है। जो टोला सेवक हैं और जो कर्मी हैं वो उनके 9,680 रुपया उन लोग को मिलता है, और 9,680 इस महंगाई में क्या होगा आप ही समझिए। और बहुत सारे इन लोगों का मांग है, त्रिसूत्री मांग है, इसमें एक अनुकंपा का भी मांग है इन लोगों का। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए। और नीतीश जी के आस के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए नीतीश जी कब इन लोगों का जो मांग है उनको पूरा करते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, रेबल न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.